पति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई, जप तप सुमिरन भजन न होई, जप तप हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई। सबसे बड़ी विपत्ति हनुमंत लाल जी ने कहा भगवान को भूल जाना, हाँ, और भगवान का भजन करना सबसे बड़ी संपत्ति होती है सज्जनों। इस प्रकार महाराज कुंती बुआ को मेरे प्रभु ने समझाया, और आज जब मेरे प्रभु सभी पांडवों को लेकर के उपदेश कराने के लिए कथा के क्रम में बहुत अच्छा वर्णन पितामह भीष्म के पास ले गए पांडवों को, तो द्रौपदी भी गई साथ में, है ना, और पितामह भीष्म के यहाँ पहुंच करके पांडवों को, चाहते तो भगवान भी उपदेश कर सकते थे पांडवों को, लेकिन मेरे प्रभु को पितामह भीष्म के हृदय में से ही उपदेश कराना था। अपना स्वरूप पितामह के हृदय में प्रवेश कर गए मेरे प्रभु, और बड़ा सुंदर उपदेश कराया। दान धर्मान मोक्ष धर्मान राज धर्मान विभाग सह, दान धर्म का मोक्ष धर्म का बड़ा सुंदर निरूपण किया पितामह भीष्म ने पांडवों को, कि राजा को दान करना चाहिए भैया, तभी कल्याण की कामना है, और बोले राजा को कहीं भी होते हुए पाप को नहीं देखना, राजा को प्रजा का रक्षक होना चाहिए। इतना कह ही रहे थे कौन, पितामह भीष्म, तो द्रौपदी खड़ी थी, हंस पड़ी। पितामह भीष्म बोले क्यों हंसी? हंसने का कारण, अब भैया दादा पितामह के यहाँ कौन बोले, लेकिन पितामह भीष्म कहते हैं बाणों की सैया पे लेटे, कहते हैं हंसने का कोई तो कारण है बेटी बताओ। अकारण कुलवती नारियां हंसती नहीं है, हंसने में भी कारण होता है, बताओ निसंकोच। तो द्रौपदी बोली दादा आज तो तुम बहुत बढ़िया उपदेश कर रहे हो, हैं? कि राजा को पाप होते नहीं देखना चाहिए, हैं? और जिस समय दुष्ट दुशासन हमारा चीर हरण कर रहा था, हैं? उस समय आप भी तो बैठे थे, हैं? एक बार कह दिए होते, किसकी मजाल है जो हमारे साड़ी के पल्लू को भी टच कर जाता है, और आज यहाँ उपदेश कर रहे हो और वहां बैठे बैठे देखते रहे, एक भी बार नहीं बोले। वो तो मेरे कृष्ण ने कृपा की, क्यों? जिस समय दुष्ट दुशासन चीर हरण द्रौपदी का कर रहा था, उस समय द्रौपदी ने आर्त भरी पुकार से मेरे प्रभु को, कृष्ण को पुकारा। विचार करो, आर्त भरी टेर से पुकारा। द्रौपदी याद करती है कि प्रभु आज मेरा कोई नहीं, पति एक नहीं 5-5, कितने? 5-5 पतियों की मैं पत्नी हूं, और आज कोई सामने रक्षा के लिए नहीं आ रहा। तो द्रौपदी ने प्रार्थना की क्या? निवेदन किया है द्रौपदी ने प्रभु से, हे बनबारी